हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री देख रहे हैं उसके यूनिट 1 में केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी। तो ये इसका पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इस रिएक्शन के बारे में और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इस वीडियो पे हम देखेंगे रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक क्या होता है। ठीक है, वेग स्थिरांक के बारे में बहुत ही आसानी से, ठीक है, एकदम आसानी से आपको समझाएंगे। ठीक है, और एक बार आप डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट चेक कर लेना, जिसमें आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, उस पर और भी वीडियो जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे हम रेट कांस्टेंट देखेंगे। इसके पहले वाले में रेट ऑफ रिएक्शन देखा था। ठीक है, तो उसको जरूर देख लेना, रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, तो चलो बात करते हैं रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक क्या होता है। ठीक है, तो परिभाषा तो ये लिखी हुई है कि यदि अभिकारक की सांद्रता जो हो एकांक हो तो रिएक्शन की रेट अर्थात अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की वेग को ही रेट कांस्टेंट अर्थात वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा है, इसको आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। अभी पूरा समझा देंगे कि ये कहाँ से परिभाषा है, रटना कुछ भी नहीं। ठीक है, एकदम आसानी से अभी आपको पूरा समझा देंगे। ठीक है, तो पहले आपको इसका सिस्टम बताते हैं, फिर आपको पूरा बताते हैं। ठीक है, तो हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो पे थोड़ा सा आपको समझ लो। जैसे आपको अगर वेग निकालना है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन जैसे N2 + H2 से क्या बनता है, NH3 बनता है। ठीक है, तो हमने आपको उसकी रेट निकलवाना बताया था। जैसे अगर आप अभिकारक के पदों में निकालना चाहो तो रेट कैसे निकलेगी, माइनस इस पे 1 का गुणा है तो 1/1 और यहाँ पे N2/dt। ठीक है, यहाँ पे d लग जाता है, इस टाइप से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो पे ये बताया था कि मतलब कैसे निकाल सके। अगर H2 के पद में निकालना चाहते हो तो R कैसे निकलेगी, -1 कितनी है गुणा इस पे 3 का तो 1/3 और d H2/dt। ठीक है, और अगर उत्पाद के पद में निकालना चाहते हो तो प्लस का हो जाता है R = +1/2 और d NH3/dt। इतनी बात हमने इसके पहले वाली वीडियो पे की थी। ठीक है, अगर आप इससे भी मान निकालते हो, इससे भी मान निकालते हो, इससे भी मान निकालते हो तो तीनों की वैल्यू भी सेम ही आती है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग इससे भी सेम आएगा, इससे भी सेम आएगा, इससे भी सेम आएगा। तो ये बात हमने इसके पहले वाले वीडियो पे देखी थी कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। ठीक है, आप देखो आगे देखते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि आर कैसे निकालता है। तो इसके पहले वाला वीडियो देखोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलो वेग स्थिरांक के बारे में और देखते हैं। ठीक है, तो आप देखो आगे। तो देखो, जैसे आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन है तो उसमें रिएक्टेंट होता है जिससे क्या बनता है, प्रोडक्ट, अर्थात अभिकारक होता है जिससे उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखो ये जो आपका जो वेग स्थिरांक है, इसको निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होता है। देखो, अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है, ठीक है, अभिक्रिया का वेग वो किसके समानुपाती होता है, वो किसके समानुपाती होता है, अभिकारक की सांद्रता के। ठीक है, ध्यान समझो, एकदम आसान है, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। वेग क्या होता है, अगर मान लो आपका जो अभिक्रिया का वेग है वो है dx/dt। ठीक है, dx/dt। ठीक है, dx/dt और सांद्रता है c, तो dx/dt प्रोपोर्शनल हो जाएगा c के, प्रोपोर्शनल या समानुपाती के चिन्ह। ठीक है, अभिक्रिया का वेग जो होता है अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। वेग अगर dx/dt हो, ठीक है, मतलब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, परिभाषा बताई थी अभिक्रिया के वेग की कि आपका एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। dt है समय में परिवर्तन, dx है आपका क्या, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, dx/dt। ठीक है, तो इसके पहले वाला वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, इसलिए बता रहे। ठीक है, ठीक है, तो dx/dt प्रोपोर्शनल हो गया c। अगर यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, तो यहाँ से dx/dt बराबर हो जाएगा। देखो, जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह आएगा और हो जाएगा k, एक नियतांक आ जाएगा k × c। ठीक है, k × c, जहाँ k क्या है, k देखो यहाँ पे लिख देते, k क्या है, k को ही कहते हैं रेट कांस्टेंट। k को क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, रेट कांस्टेंट कहते हैं k को। ठीक है, देखो अभिक्रिया का वेग जो होता है अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, तो dx/dt प्रोपोर्शनल c, समानुपाती के चिन्ह हटेगा तो बराबर का आ जाएगा dx/dt बराबर k × c। जहाँ k क्या है, k क्या है आपका, k है रेट कांस्टेंट, c क्या है अभिकारक की सांद्रता, dx/dt के अभिक्रिया का वेग, तो ये k आया रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से परिभाषा बनाएंगे हम लोग कि परिभाषा आपकी कैसे बनेगी। ठीक है,
परिभाषा कैसे बनेगी। तो देखो परिभाषा भी बनेगी आपकी, देखो परिभाषा कैसे बनेगी। अगर यहाँ से हम सांद्रता का मान 1 कर दें, यदि सांद्रता C बराबर कर दे 1, सांद्रता C बराबर 1 कर दे, तो यहाँ से dx/dt किसके इक्वल हो जाएगा, के। ध्यान से समझो, परिभाषा भी रटने की जरूरत नहीं है। देखो dx/dt इक्वल टू kc है। अगर हम यहाँ से c की वैल्यू 1 कर दें तो dx/dt किसके इक्वल हो जाएगा, के। अर्थात dx/dt क्या है, अभिक्रिया का वेग, और ये क्या, वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक क्या है, अभिक्रिया के वेग के बराबर हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो यदि अभिकारक की सांद्रता एकांक हो, एकांक का मतलब होता है 1 हो, तो यदि अभिकारक की सांद्रता एकांक हो तो रिएक्शन की रेट अर्थात अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक कहलाता है, या कह सकते हो अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर होता है। अभिक्रिया का वेग जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है यही आपका किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। तो परिभाषा भी कोई रटना नहीं है, केवल फार्मूला अगर आपने जनरेट कर लिया तो आप बता सकते हो। देखो पहले इतना लिखा, अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, तो dx/dt किसकी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता अगर मान लो c है तो dx/dt प्रोपोर्शनल c, तो dx/dt बराबर k इंटू सी, जहाँ k है रेट कांस्टेंट, c आपका क्या है, सांद्रता, ठीक है, किसकी, अभिकारक की। और यदि सांद्रता c बराबर 1 कर दे तो dx/dt किसके इक्वल हो जाता है, k के। और परिभाषा भी बन गई, यदि अभिकारक की सांद्रता एकांक हो, मतलब अभिकारक की सांद्रता का मान 1 हो, तो रिएक्शन की रेट अर्थात अभिक्रिया का वेग को ही रेट कांस्टेंट कहते हैं, या लिख लेना अभिक्रिया के वेग जो होता है वो किसके बराबर होता है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक। अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर होता है। ये भी लिख सकते हो कि क्या अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर होता है, या लिख सकते हो अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। देख सकते हो सांद्रता C बराबर 1 तो dx/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, dx/dt इक्वल टू हो जाएगा k। तो ये बात है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की, एकदम छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। वेग स्थिरांक भी हमने देख लिया। इसके पहले वाले वीडियो पे आपको अभिक्रिया का वेग के बारे में बताया था। अब जो इसके अगला वीडियो आएगा उस पर हम बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे, फिर उसमें शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, सारी कोटि की अभिक्रिया भी देखेंगे। तो यार प्लीज़ वीडियो पे नए हो तो लाइक कर लेना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, जिससे कि आपको जो अगला वीडियो डाले तो उसकी भी नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट चेक कर लेना, प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी।